हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत हम एकादश स्कंद के अथैकोनविंशो अध्याय यानी 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी की अंतिम चर्चा चल रही है। भगवान स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव जी प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं और भगवान उन सभी का समाधान दे रहे हैं। तो बड़भागी हैं हम आप लोग। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हमें भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करने को मिल रही है। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकादशस्कन्धो अथैकोनविंशो अध्यायो। श्रीभगवानुवाचो यो विद्याश्रुतसम्पन्नो आत्मवान् नानुमानिको मायामात्रोमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात कर लिया है। ज्ञानिनस्त्वेहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः, स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मद्रते प्रियो। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्मम, ज्ञानी प्रियतमो तो मे ज्ञानेनासो विवर्ति मां। तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि तराणि च, नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं यां ज्ञानकलया कृतः। जो क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिनका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जान करके संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इनकी निवृत्ति का साधन वृत्तिगान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दें। वो दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हो, ऐसा ज्ञान लें, ऐसा जान लें। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ में ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने पर से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जपदान अथवा अंतःकरण शुद्धि से के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धवो ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमां भक्तिभावितो। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामिष्टात्मानमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयो गमन्। त्वय्योद्धवाश्रयते अस्त्रिविधो विकारो मायान्तरात्मा मायान्तरा पतति नाद्यपवर्गयोर्यत् जन्मादयोष्य यदमी तव तस्य किं स्युः राध्यन्तयोर्यद् सतोऽस्ति तदैव मध्ये। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपनी अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक इन तीनों विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनमें तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यह नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव उवाचो ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैतद्वैराग्य विज्ञानयुतं पुराणम
आख्या हि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वयि भक्तयोगं नमः द्विमृग्यं तापत्रयेण विहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाब्दनीशो पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रिं द्वन्द्वात् पत्रादमृताभिवार्सात् दष्टं जनं सम्पतितं विलेऽस्मिन् कालाहिना क्षुद्रसुघोरुतर्षं क्षमोद्धरेणं कृपयापवर्गेर्वचो विरासिंच महानुभाव। उद्धव जी कहते हैं, विश्वरूप परमात्मन आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए उसी प्रकार मुझे सब स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है और भीतर वाहन जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल शरणारविंदों की छत्रछाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सदा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। श्री भगवान वाचो इत्यमेतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मव्रतांवरम् अजातशत्रुपप्रक्ष सर्वेषां नोऽनुसृण्वताम् निवृत्ते भारते युद्धे सुवह्निधनव्योवलो श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्यान् मोक्षधर्मान् प्रक्षतो तानहं ते विधास्यामि देवव्रतमुखाच्युतात् ज्ञानवैराग्यविज्ञान श्रद्धा भक्त्युपबर्हितान् नवैकादश पञ्चत्रीन् भवान् भूतेषु येन वै ईक्षेताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि श्री भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था तब धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह के बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म में तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा ये 9 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन ये 11 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात ये 28 तत्वों को ब्रह्म से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। एतदेव हि विज्ञानम न तथैकेन येन तत् स्थितोपत्योऽप्ययान्तस्तेत् भावानां त्रिगुणात्मनाम् आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वयात् पुनस्तत्प्रति संक्रामे अक्षिप्येत तदैव तद् श्रुति प्रत्यक्षमेति हि यमनुमानं चतुष्टयं प्रमाणे स्वनवस्थानाद् विकल्पात् विरज्यते कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चादमङ्गलं विपश्यन्नस्वरं पश्येत् तद्द्रष्टव्यमपि दृष्टवत्। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों की पहले देखता है उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण स्वरूप स्थित रहती है वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाधा होने के साक्षी उनके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है, वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। श्रुति प्रत्यक्ष एति यह महापुरुषों में प्रसिद्ध और अनुमान प्रमाणों में यह 4 मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चादमङ्गलं विपश्यन्नस्वरं पश्येत दृष्टवत् भक्ति योग पुरे मुक्त प्रीयमाणाय तेन पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं परम् श्रद्धामृतो कथायां मे सस्वत्मदनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम।
विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल दुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखें और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें। आदर परिचर्यायां सर्वांगे रविवंदनम मदभक्त पूजा भ्योधिकाओ सर्वभूतेषु मन्मति मदर्थे स्वंग चेष्टा चो वचसा मद्गुणेरणम मय्यर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जनम। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लूट कर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखें। आपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करें, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करें और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दें तथा सारी कामनाएं छोड़ देवे। मदर्थोर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम उतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतम तपो एवं धर्मेर्मनुष्याणाम उद्भवात्मा निवेदनाम मय्य संजायते भक्ति कुन्योर्थोऽस्यावशिष्यते यदात्मन्यर्पितं चित्तं शांतं सत्तोपबर्हितं धर्मं ज्ञानं सवैराग्यम ऐश्वर्यं च विपद्यते। मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे। जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेम भरी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है और किस वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। जिसे भगवान की भक्ति मिल गई वालों उसने सारा कुछ पा लिया। यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्तोपबर्हितं धर्मं ज्ञानं सवैराग्यम ऐश्वर्यं च विपद्यते यदर्पितं तद् विकल्पे इन्द्रिये परिधावति रजस्वलं च सनिष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययं धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्मदर्शनं गुणे स्वसंगो वैराग्यम ऐश्वर्यं चाणिमादयोः। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। वह संसार की विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। उद्धव उवाचो यमः गतिविध प्रोक्तो नियमो वारिकर्षणो कूदमः कृष्ण कतिक्षा धृति प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यं व्रतमुच्यते कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञ काच दक्षिणाः। उद्धव प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। हाँ, जिसको आजकल कहते हैं ना कोई डिबेट वगैरह देखते हैं, बोले एक के बाद एक फायर की तरह प्रश्न किए जा रहे हैं। उद्धव जी भी कहते जा रहे हैं, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है, दम क्या है, प्रभु तितिक्षा और धैर्य का है। आप मुझे दान, तपस्या, सूरता, सत्य और ऋत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है, अभिष्ट धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है। पुंस किंस्वित बलम श्रीमन भगोलावश्य केशव का विद्या ही परा का श्री किम सुखम दुखमेव च कौ पंडित कश्य मूर्ख कौ पंथा उत्पतश्य कौ स्वर्गो नरकः कं स्वेद को बंधुरित किम ग्रहम। श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है, भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है। उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है। पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है, सुमार्ग और कुमार्ग का लक्षण क्या है, स्वर्ग और नरक क्या है, भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है। गोवा का आड्या को दरिद्रो वा कृपण कह ईश्वर एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीतांश सत्पते
धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं। भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों को भी व्याख्या कीजिए। श्री भगवान वाचो, अहिंसा सत्यमस्तेयम् असंगो हि रसंचयो आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जपस्तपो होमम श्रद्धातिथ्यम मदर्शनम तीर्थाटनम परार्थे यहाँ तुष्टिराचार्य सेवनम एते यमा सन्नियमा उभयोर्द्वादश स्मृतो पुंसामुपासितस्तातो यथा कामम दोयन्ति। धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कृपया कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं, सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मीन्स चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। सोच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष को और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इसका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। शमोमनिष्ठता, बुद्धिर्धर्म, इंद्रिय संयम, तितिक्षा, दुःख संवर्षो, जिह्वोपस्थो, जयोधृति, दंडन्यास, परम दानम, काम त्याग, तपस्मृतम, स्वभाव विजय, शौर्यम, सत्यम च समदर्शनम, ऋतम च शून्यतां वाणी, कविभिः परिकीर्तिता, कर्मस्वसंगम, शौचम त्याग संन्यास उच्यते। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जिह्वा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है, किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही सूरता है, सर्वत्र श्रम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। ऋतम च शून्यतां वाणी, कविभिः परिकीर्तिता, कर्मसु संगमं, शौचं त्याग संन्यास उच्यते। धर्मं इष्टं धनं नृणां, यज्ञोऽहं भगवत्तमो, दक्षिणां ज्ञान संदेशो, प्राणायामः परं बलं, भगवो ईश्वरो भावो, लाभो मद्भक्तिरुत्तमो, विद्यात्मनि निभिदा विदावादो जुगुप्सा हीर कर्मसु। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है, धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, प्राणायाम परम बलम, मेरा ऐश्वर ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। तप करने से घृणा, पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। श्रीर्गुणानेरपेक्षाद्या सुखम दुख सुखात्ययो, दुखम कामा सुखोपेक्षां पंडितो बंध मोक्षमेत्, मूर्खो देहादहं बुद्धि पंथा मान्यगमः स्मृतो, उत्पत्तिश्चित्त विक्षेप स्वर्ग सत्व गुणोदयो। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है, और दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मेपन है वही मूर्ख है, और जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुक्ता ही कुमार्ग है, सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और सखे, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। नरकस्तम उन्नाहो मंदिर गुरुरहम सके कुरहम शरीरम मानुष्यम गुणाढ्यो याढ्यो उच्यते। दरिद्रो यस्त संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रिय गुणेश्व सक्तधीरीसो गुणसंगो विपर्ययो। एतो उद्धवते प्रश्नो सर्वे साधु निरूपितो, किं वर्णतेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो। गुणदोषो दृश्यदोष गुणस्तुद्भूय वर्जितः। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वह कृपण है। समर्थ स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसके चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वह सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बतलाऊं, सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं। गुण दोषो दृश्य दोषो
दूसरे के गुण और दोषों को देखना भी सबसे बड़ा दोष है। तो महाराज न किसी के गुणों को देख के उसकी प्रशंसा करो और न किसी के अवगुणों को देख के उसकी निंदा करो। कहने का सार यही है। सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहें, वही सबसे बड़ा गुण है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे एकोनविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, 20वें अध्याय 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का हम श्रवण करेंगे। गीता में भी हमने श्रवण किया है भागवत के अनुसार किस प्रकार भगवान वर्णन करते हैं, यह हम विस्तार से कल की कथा में श्रवण करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ जाएं, यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का दर्शन करते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।